नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा हेमा मालिनी और डिंपल कपाड़िया का है। बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जिनकी आपस में खूब बनती है। इसमें हेमा मालिनी और डिंपल कपाड़िया का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि ये भी सच है कि हेमा की पटरी कभी राजेश खन्ना के साथ नहीं खाई और यही कारण था कि धर्मेंद्र भी राजेश खन्ना से दूरी बनाकर रखते थे। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना भले ही बहुत करीब नहीं थे, लेकिन इनकी बीवियां यानी कि हेमा मालिनी और डिंपल कपाड़िया एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी बिताती थीं और एक दूसरे के साथ हैंग आउट भी करती थीं। इतना ही नहीं, हेमा और डिंपल के एक ही ज्योतिष भी थे जिनसे मिलने एक बार वो शिमला में आधी रात में निकल पड़ी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें लौटना पड़ा था। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना और डिंपल से जुड़ी बहुत सी बातें शेयर की हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि शूटिंग के वक्त भले ही उनकी और राजेश खन्ना के बीच बात नहीं होती थी, लेकिन डिंपल से वो बहुत घुल मिल गई थी। राजेश खन्ना की आउटडोर शूटिंग में कई बार डिंपल भी साथ होती थी। हेमा मालिनी के साथ जब काका की शूटिंग होती थी तो डिंपल हेमा से मिलने के लिए शूट पर जरूर आती थी। हेमा के साथ राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग एक बार शिमला में हो रही थी। यहाँ पर डिंपल भी साथ थी। रात में जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो यूनिट के लोग ग्रुप में बैठकर बातें किया करते थे। एक रात हेमा और डिंपल भी बातों में मशगूल थीं कि अचानक से शिमला होशियारपुर के रहने वाले नामी ज्योतिष भृगु जी का जिक्र निकल आया। डिंपल और हेमा ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो शिमला से करीब 200 किलोमीटर दूर भृगु जी से मिलने जाएंगी और दोनों ही एक्ट्रेस कार से निकल पड़ी। रात के 10 साढ़े 10 के समय हेमा और डिंपल कपाड़िया के साथ निकल तो पड़ी, लेकिन आधी रास्ते में पहुंचकर उन्हें ये एहसास हुआ कि ड्राइवर अब नाराज हो रहा है। आगे चलकर ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए। ड्राइवर ने आगे हाथ खड़े करते हुए कहा कि वो आगे का रास्ता चूंकि बहुत खतरनाक है, इसलिए वो नहीं जाएगा और रात के समय वो रिस्क भी नहीं ले सकता। इतना सुनने के बाद हेमा और डिंपल मायूस हुई और फिर वापस शूटिंग कैंप में लौटी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।